भाई एक किसान जिसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, वही आगे चलकर ऐसा इनोवेटर बना कि उसे देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिल गया। तो ये है अब्दुल कादिर जी, एक ऐसे मुसलमान जिनका नाम हिंदुस्तान गर्व से लेता है और कहता है कि ये हिंदुस्तान का मुसलमान है। भाई 2022 में इन्हें प्रेसिडेंट ने पद्मश्री अवार्ड दिया, इसीलिए क्योंकि ये गरीब फार्मर्स के लिए सस्ती मशीनरीज बनाते थे। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ। इन्होंने गांव के स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद इनके पिता ने बोला कि अपनी 60 एकड़ की जमीन है, बेटा तुम खेती शुरू करो। अब ये खेती करना शुरू कर देते हैं। खेती करते करते इनको पता चलता है कि खेती करने में कितनी परेशानियां हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए दिन भर समय लग जाता है। उन परेशानियों से ये लड़ते नहीं थे, बल्कि उन परेशानियों के लिए सॉल्यूशंस निकाला करते थे। भाई कौन कहता है कि इनोवेशन के लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत होती है? इनोवेशन के लिए इच्छा जरूरी होती है, अच्छी सोच जरूरी होती है। फिर इन्होंने खुद खेती के लिए मशीनें बनानी शुरू कर दी। ऐसी मशीनें जो महंगी नहीं थी, बल्कि गरीब किसान भी आसानी से खरीद सकते थे। जैसे कि इन्होंने बीज बोने की मशीन बनाई, जो दिन भर का काम 2 घंटे में कर देती थी। गन्ना बोने के लिए भी इन्होंने मशीन बनाई। जैसे इमली का बीज निकालना है, इमली का बीज निकालने में बहुत मेहनत लगती है। इमली का बीज भी निकालने के लिए इन्होंने एक अलग मशीन बनाई। इन्होंने जो अचार बनता है आम से, इमली से, उसकी कटिंग मशीन बनाई। ऐसी ऐसी मशीन्स बनाई खेती के लिए, प्लंग करने के लिए, मिट्टी में गड्ढा करने के लिए, जो कि ट्रैक्टर से या बुल कार्ट से यूज हो सके। भाई ऐसी मशीनरीज बनाई और इतने सस्ते दामों में कि उस समय के फार्मर्स इन मशीनरीज को यूज करके अपना टाइम भी बचाते थे, अपनी मेहनत भी बचाते थे और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते थे। धीरे धीरे उनके आविष्कार पूरे इलाके में मशहूर होने लगे। जिन कामों में पूरा दिन लगता था, वही काम कुछ घंटों में होने लगे। और फिर एक दिन उसी किसान को देश ने पद्मश्री से सम्मानित किया। भाई ये कहानी साबित करती है कि जब इरादे बड़े हों तो खेत में काम करने वाला किसान भी देश का हीरो बन सकता है। भाई सैल्यूट है ऐसे मुसलमान को।